आप लोगों ने श्रीदेवी वाली चांदनी फिल्म देखी होगी। उसमें एक बहुत ही फेमस सीन है वो। श्रीदेवी पहले ऋषि कपूर को एक छुआरा देती है खाने के लिए, फिर एक काजू देती है खाने के लिए, फिर एक शायद किशमिश देती है खाने के लिए। फिर उसके बाद वो बेचारा मतलब उसकी आंख बंद होती है, खेल ये होता है कि उसे गेस करना है कि वो क्या खा रहा है। तो वो मतलब वैसे भी मजनू आदमी कॉन्फिडेंट होता ही है, तो वो सारे आंसर ठीक दे रहे होते हैं। और फिर वो श्रीदेवी एकदम से हरी मिर्च खिला देती हैं ऋषि कपूर को। तो आज मुझे वो सीन इसलिए याद आ रहा है कि ये नेटफ्लिक्स वालों ने मेरे साथ श्रीदेवी बनकर मेरा ऋषि कपूर बनाया आज। मैंने अरण्यक नाम की वेब सीरीज़ देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई। अब ये पहले तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंज्यूमर बिहेवियर ट्रैक करने वाले पहलवान हैं ना, इन्हीं को पकड़ के कूटना चाहिए। क्योंकि ये कौन सा कोड था जिसने ये गैस किया कि क्योंकि मुझे अरण्यक जैसी महान कंटेंट पसंद आई, तो मुझे फिर ये मदर स्लैश एंड्रॉयड भी पसंद आएगा। ये मैं इस कोडिंग और इस रिसर्च पे पहले समझना चाहता हूँ कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस टाइप के कोड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स बनाए हैं, यंत्र बनाए हैं, जिनकी वजह से नेटफ्लिक्स ने बड़ी शान से मुझे प्रॉम्प्ट भेजा कि सर अगर आपको अरण्यक पसंद आई तो पक्का हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको ये मदर स्लैश एंड्रॉयड भी पसंद आएगी। सबसे पहले तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसी पे मिट्टी का तेल डाल के जलाओ, अगर ये टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ें निकाल के ला रही है तो खैर मैं ये आंख बंद करके आशिक वाले मूड में इस हरी मिर्च को मैं खा के बाहर आया हूँ। बाहर क्या आया हूँ, ये तो ओटीटी पे ना, तो घर पे ही बैठे बैठे एक तो ये कोविड का ज़माना, सारे के सारे हम वैसे ही आधे डिप्रेस्ड उस पे, और ये मतलब नेटफ्लिक्स वाले अगर ऐसा कंटेंट बना रहे हैं तो बिल्कुल ही हमारा गला घोटने पे तुले हुए हैं क्या। ये कहानी है यूएस की, और जैसा कि यूएस की हॉलीवुड की फ़िल्मों में होता ही है कि जितना भी राड़ा कलेश है वो होता कहीं ना कहीं यूएस में है। तो ये कुछ कहानी ऐसी है कि वो जो एंड्रॉयड रोबो वगैरह हैं जो हमारे घर में, इनके घर में पार्टी में दारू बना रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, शायद चूल्हा चौका कर रहे हैं। वैसे अगर अपनी इंडिया की मिडिल क्लास औरतें ये देखें एंड्रॉयड वगैरह, तो उनका कितनी तमन्ना होगी कि काम वाली बाई की जगह ऐसा एंड्रॉयड मिल जाए जिससे अगर रसोई 15 बार भी धुलवानी हो तो वो मुस्कुरा के ही धोए। चाहे बर्तन कितनी भी बार मंजवाने हो, चिकन वगैरह खाने के बाद चिकनाई वाले बर्तन वो घिस घिस के धोए, कभी छुट्टी ना ले। तो ये एंड्रॉयड मेरे को लगता है काफ़ी इंडियन मिडिल क्लास औरतों को बहुत पसंद आएगा ये कॉन्सेप्ट। लेकिन होता ये है कि उन्हीं महिलाओं के लिए ये मैसेज है कि एंड्रॉयड अचानक पागल हो जाते हैं, इनके कोड में कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्यों होती है, किसने करवाई, वो भी कम से कम हमारी क्रिश, मिस्टर इंडिया, तहलका, ऐसी फिल्मों में कहीं कोई डोंग, कहीं कोई मुगैम्बो, कहीं कोई पागल डॉक्टर, कोई रेड़ की जड़ वाला इंसान होता था जिसका अल्टीमेट मकसद होता था कि वो सारी दुनिया पे राज करे। राज करके वो क्या भुट्टे भूनेगा वो समझ में नहीं आता, लेकिन बस उसे दुनिया पे राज करना होता था। तो मतलब ऐसी गंदगियों के पीछे कहीं कुछ तो लॉजिक, कुछ तो रीज़न होता है हमारी फिल्मों में। ये एंड्रॉयड क्यों पागल हो गई ये भी नहीं। और फिर वो मतलब ये एक लड़की है जो प्रेग्नेंट है, और एक लड़का है उसके साथ। वो ये दोनों कहीं जंगलों में से गुज़र गुज़र के भाग रहे हैं कि बॉस्टन पहुंच जाएं, तो वहाँ से नाव चल रही हैं। अच्छा, नेटफ्लिक्स में एक और ये फैशन चला है कि सारा गोबर तो यूएस में है, और मतलब सारी भलाई है वहाँ कोरिया में। वहाँ वो बैठा है, वो कौन है, वो किम जोंग जुंग जो भी है उसका नाम यार, मतलब वो मतलब बात बात में फांसी पे लटका देता है लोगों को। नेटफ्लिक्स वाले कह रहे हैं कि अमेरिका तो बेकार है, सुकून मिलेगा वहाँ कोरिया में। तो सारे बॉस्टनर यहाँ वहाँ से नाव पकड़ पकड़ के निकल रहे हैं, नाव पकड़ के निकल रहे हैं और बॉस्टन जाना चाहते हैं। तो ये कहानी है, तो ये पहाड़ वहाड़ तैयार मतलब निकलते हुए कभी मोटरसाइकिल पे बैठ के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में एंड्रॉयड पकड़ लेते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड का दिमाग चला भी गब्बर सिंह के जैसा कि वीरू को धर लो तो बसंती को धर लो तो वीरू आएगा, वीरू को धर लो तो जय आएगा, तीन में से एक को तो टपका ही लेंगे।
तो एंड्रॉयड का दिमाग भी ऐसा ही चला, तो वो इसमें बसंती तो भाग जाती है, वीरू को धर लेते हैं। तो अब बसंती जाती है वीरू को छुड़ा लेती है, फिर बॉस्टन पहुंचते हैं, बॉस्टन से कोरिया पहुंच जाते हैं। कोरिया वाले कहते हैं कि जी हम तो बच्चा ही लेंगे, माँ बाप वापस जाओ। मतलब कोरिया वालों ने भी बदला लिया कि सालों तुमने बहुत सताया दुनिया को H1 वीज़ा वगैरह के लिए। मतलब कुछ तो अटपटी उल जलूल सी कहानी, 1 घंटा 50 मिनट की कहानी। फिर ये लड़की वापस अमेरिका पहुंच जाती है, और अमेरिका पे वहाँ उसे सिपाही मिलते हैं कि हम ये एंड्रॉयड के ख़िलाफ़ नया विद्रोह शुरू कर रहे हैं, तो वो उसमें शामिल हो जाती है। 50-60 मिनट पहले अकल आ जाती है अमेरिका के सिपाहियों को, तो ये साले वहाँ कोरिया तक ना जाते। पर खैर, जो भी था, जो भी हुआ इसमें, इस धमाकेदार कहानी में मैंने 1 घंटे 50 मिनट की ये फिल्म 10-10 मिनट के ब्रेक लेकर देखी। ये रिव्यू नहीं है, ये पब्लिक सर्विस, पब्लिक प्रोटेक्शन मैसेज है। नेटफ्लिक्स पे आप जाइए, कुछ भी देखिए, लेकिन मदर/एंड्रॉयड जैसी दिखे उसे आगे बढ़ा दीजिए। 0 से नीचे का भी जो मैं दे देता हूँ इसी फिल्मों को रेटिंग, वो इसको भी मिलना चाहिए।